बदमाश ससुर। रश्मि की अभी नई नई शादी हुई थी। रश्मि का पति केशव रश्मि को बहुत प्यार करता था और वो अपने माता पिता मीरा और दिनेश की बहुत इज्जत भी किया करता था। रश्मि अपनी सास और ससुर और पति तीनों के साथ बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी रश्मि के ससुर दिनेश कुछ अजीब सा बर्ताव रश्मि के साथ कर दिया करते थे, जिस वजह से रश्मि को थोड़ा सा अजीब लगता था। एक दिन रश्मि रसोई में काम कर रही थी और उसने अपनी सास को पुकारा, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? आप बता दीजिए तो मैं सब्जी काट के रख देती हूँ। अरे बेटा, तुझे जो बनाना है बना ले। तू एक काम कर, दिनेश की पसंद का कुछ बना ली ना। तू जो बनाएगी वो बड़े प्यार से खा लेगा। ठीक है माँ जी, तो मैं सब्जी काट के रख देती हूँ और थोड़ी देर के लिए कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। रश्मि ने सब्जी काटी और वो अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में सो रही थी कि तभी धीरे से रश्मि के ससुर उसके कमरे में आ गए और वो खड़े होकर रश्मि को बड़े गौर से देखने लगे। अचानक से रश्मि की आंख खुली तो रश्मि ने अपने ससुर को कमरे में खड़ा हुआ पाया। रश्मि को थोड़ा सा अजीब लगा। रश्मि ने अपने ससुर से पूछा, क्या बात है ससुर जी, आपको कुछ काम है क्या? अरे हाँ बहू, वो मेरी दवाई नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा कहीं तुम्हारे कमरे में तो नहीं रखी, इसलिए मैं यहाँ पर दवाई लेने आ गया। अच्छा ससुर जी, मैं देख लेती हूँ। तो दवाई उसके ससुर के कमरे में ही रखी थी। उस समय तो रश्मि को कुछ समझ में नहीं आया, पर आए दिन अब ऐसा ही होने लगा। रश्मि के ससुर कोई ना कोई बहाना मार के रश्मि के कमरे में आ जाते। रश्मि इस बात से बहुत परेशान हो गई। एक दिन रश्मि ने सोचा कि क्यों ना अपने पति से इस बारे में चर्चा की जाए और रश्मि ने अपने पति दिनेश से कहा, सुनिए, मैं बहुत दिनों से एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। ये मुझे है ना ससुर जी का बर्ताव कुछ अजीब सा लगता है। वो बार बार मेरे कमरे में किसी न किसी बहाने से आ जाते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। कई बार तो वो रसोई में भी यूं ही बिना बात के आ जाते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन उसके पति दिनेश ने रश्मि की बात को टाल दिया। ओहो, तुम भी क्या? अब पापा की उम्र हो चुकी है, उनको याद नहीं रहता होगा, इसीलिए आ जाते होंगे। रश्मि खामोश हो गई। उसने अपनी सास से भी इस बात का जिक्र किया दबी जुबान में, लेकिन सास ने भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं किया। अब रश्मि बड़ी परेशान हो गई। एक दिन सभी लोग एक शादी में गए थे। रश्मि भी शादी में गई थी, पर रश्मि के सर में कुछ दर्द सा हुआ तो रश्मि शादी से लौट आई और जल्दी घर आ गई। घर में ससुर जी अकेले थे तो उसने देखा कि उसके ससुर एक एडल्ट मूवी देख रहे थे। रश्मि को थोड़ा सा अजीब लगा। रश्मि को आता देख उन्होंने तुरंत वो पिक्चर हटा दी, पर रश्मि देख चुकी थी। अब रश्मि को यकीन आ चुका था कि उसका ससुर उससे किसी न किसी बहाने में कुछ न कुछ गलत हरकत करने की नीयत से ही आता है। रश्मि ने अब ये तय कर लिया था कि वो अपने ससुर को रंगे हाथों पकड़वा के ही रहेगी, क्योंकि रश्मि की सास और पति वो तो रश्मि की बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। अब रश्मि ने अपने ससुर से घुलना मिलना शुरू कर दिया और मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करना भी शुरू कर दिया। तो फिर एक दिन ससुर ने अपने दिल की बात कह ही दी। बहू, तुम बहुत सुंदर हो। तुम मुझसे आज रात को छत पे मिलने आओगी? अच्छा ससुर जी, मैं बहुत सुंदर हूँ। अच्छा, तो एक काम करिए, आज रात को मैं छत पे आती हूँ आपसे मिलने के लिए। उसके बाद रश्मि ने खुद न जाकर अपनी सास को वहां भेज दिया और जब रश्मि के ससुर छत पर गए तो रश्मि की साड़ी रश्मि ने अपनी सास को पहले से ही पहना रखी थी। ससुर ने सोचा कि छत पर रश्मि खड़ी है। रश्मि के ससुर ने आओ देखा ना ताओ और मेरी जान रश्मि, मेरी जान रश्मि कहते हुए वो अपनी पत्नी यानी कि रश्मि की सास से चिपक गया और बस ससुर के मुंह से यही निकल रहा था, मेरी जान रश्मि, मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रहा था और आज तुम मुझे मिली हो। जैसे ही ससुर ने ये बात कही, रश्मि वहां तुरंत पहुंच गई और उसने अपनी सास को बोला, देखा सासू माँ, अब आपको यकीन आ गया? मेरी जान रश्मि, मेरी जान रश्मि, अरे ये तो मेरे पिता की उम्र के हैं और देखिए ये कैसी हरकत करते हैं। उतने ही देर में
रश्मि का पति दिनेश भी वहां पहुंच गया। दिनेश और रश्मि की सास बहुत शर्मिंदा हुए और रश्मि के ससुर को बहुत डांट पिलाई और ये बोला कि आइंदा से ये हरकत की तो घर से निकाल दिए जाओगे। उस दिन रश्मि के ससुर की सारी इज्जत खत्म हो गई, वो भी रश्मि की सूझबूझ से।